कि नीतीश कुमार राज्यपाल से जब मिले हैं तो राज्यपाल के माध्यम से उन्होंने भाजपा के पास मैसेज पहुंचवाया है। केवल तेजस्वी यादव टारगेट पर हैं भाजपा के अभी जी। पूरा मामला नीतीश कुमार का फंस गया। पहली बार नीतीश कुमार अपने सेनापति की गिरफ्त में आ गए, आज तक नहीं आए थे। ललन सिंह कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं, नहीं तो 10 दिनों के अंदर वो बन जाएंगे, 10 दिन में तख्ता पलट हो जाएगा। तेजस्वी यादव के दुश्मन कौन है अगर पूछिएगा तो राज्य के समर्थक खुलेआम कहेंगे भाजपा। और कल अगर नीतीश कुमार को इस्तीफा देना पड़े तो सबसे बड़ा बहाना क्या बनाएंगे कि मैंने देखा ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग हो रहा था, खूब उसमें खुला खेल हो रहा था, क्योंकि हम समझौता नहीं कर सकते हैं, हम रोके, वो बोले तो हमने इस्तीफा दे दिया। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप। कल जिस प्रकार से तेजस्वी यादव का नाम चार्जशीट में आया, जमीन जो दिया गया था नौकरी के बदले उस मामले में, उसके बाद से बिहार का राजनीतिक पारा एक बार फिर से चढ़ गया है। और जहां तमाम दल, उनके जो विपक्षी दल हैं, वो तेजस्वी यादव का इस्तीफा मांग रहे हैं, वैसे में कहा जा रहा है आरजेडी की तरफ से साफ कर दिया गया है कि तेजस्वी यादव इस मामले में इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि उनका आरोप है कि बीजेपी उनको फंसा रही है। और तमाम विपक्षी दल कह रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और ललन सिंह की इसमें भूमिका रही है। जो भी कागजात थे सीबीआई को देने का काम ललन सिंह और तेजस्वी यादव ने किया। लेकिन एक और बड़ी बात आ रही है कि तेजस्वी यादव इस्तीफा तो नहीं देंगे, लेकिन अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो क्या 10 दिनों के अंदर तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। इन तमाम संभावनाओं पर बात करेंगे। हमारे साथ नमन मिश्रा जी जुड़े हुए। नमन जी, कहा जा रहा है कि 10 दिन में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे। देखिए, संभावनाएं तो बहुत सारी हैं। एक तरफ जहां नीतीश कुमार और जदयू ये दावा करने में लगा हुआ है कि सब कुछ ठीक है, कोई समस्या नहीं है, तो ये दावा तो पिछली बार अमित शाह के कार्यक्रम से पहले भी नीतीश कुमार ने किया था और उसके तुरंत बाद पलट गए थे। खुद अमित शाह ने बात किया था सब ठीक है। और ऐसी अगर परिस्थितियां हैं कि नीतीश पलट सकते हैं या नीतीश के मन में कुछ चल रहा है, तो एक ही संभावना यहाँ हो सकती है कि नीतीश राजद से गठबंधन तोड़ लेंगे। देखिए, परिस्थितियाँ तो लगभग जो भी बनी हैं वो यही संभावित कर रही हैं कि तेजस्वी यादव अब कानून के पेंच में गिरफ्त में आ गए। भाजपा, जैसे लालू यादव का एक राजनीतिक करियर समाप्त हुआ, हालांकि एक्टिव तो वो अभी भी है लेकिन चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, वैसे ही कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव पर भी वो दबिश अब केंद्रीय एजेंसियों का चढ़ गया है। तेजस्वी भी इस बात को जानते थे, तेजस्वी को बात अच्छे से पता थी कि बहुत बचा कर भी चलेंगे, अगर बहुत जुड़ घटा भी करके चलते हैं, सत्ता में आ भी जाते हैं, तो संभावनाएं लगभग नगण्य है कि भाजपा या केंद्रीय एजेंसियाँ उनको छोड़ देंगी। ऐसे में उन्होंने खुद ही ये इशारा किया था कि देखिए भाई, मेरे चार्जशीट में तो नाम नहीं है, लेकिन हो सकता है सप्लीमेंट्री में नाम जरूर डालेगी भाजपा। हमने तभी ये कवर कर दी थी कि ये तय है। तेजस्वी यादव को भी ये बात पता थी, उनके भी सोर्सेस हैं, उनको ये कंफर्मेशन था कि उनका नाम आने वाला है। और जान लीजिए, जिस दिन तेजस्वी यादव ने बयान दिया था उस दिन से मैं देख रहा हूँ नीतीश कुमार जी के चेहरे पर वही असहजता वापस आ गई है जो 2020 के बाद थी। कारण क्या हो सकता है? देखिए, नीतीश कुमार को तेजस्वी के साथ रहने में कोई समस्या नहीं है। तेजस्वी के ऊपर अगर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे होते तो शायद नीतीश कुमार उनको मुख्यमंत्री बना भी देते कुछ दिन के लिए, फिर हटा देते माजी की तरफ। लेकिन अब तो असंभव है कि वो मुख्यमंत्री बनाए नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को। अब यहाँ गेम क्या है वो समझ। देखिए, महाराष्ट्र में जो राजनीतिक उठापटक हुआ है उससे दबाव तो बिहार की राजनीति पर पड़ गया है। निश्चित तौर सारे खिलाड़ी निश्चित तौर पर अलग अलग खेल रहे हैं और ध्येय एक ही है। कोई इस गठबंधन को मजबूत करने लगा हुआ है, कोई उस गठबंधन को मजबूत लगा हुआ है। कुनबा कब बिखर जाए किसका कोई नहीं कह सकता है। चिराग कब महागठबंधन चले आए हैं, हालांकि जाने की संभावना पूरी एनडीए में है, लेकिन वो कब उधर जाने कोई कहा नहीं सकता है। मुकेश सहनी को भाजपा ऑफर दे रही है, लेकिन कब महागठबंधन चले कोई नहीं कह सकता है। वहीं माजी की तरह महागठबंधन के कुंभे में भी भगदड़ मच जाए, कोई नहीं कह सकता। तेजस्वी यादव चूंकि सबसे मजबूत पार्टी लेकिन सबसे कमजोर खिलाड़ी हैं बिहार की राजनीति में इस वक्त, परिस्थितियों ने कमजोर कर रखा है। आपके पास जब प्यादे ही सही नहीं होंगे तो आप खेल कहाँ से पाइएगा। तेजस्वी के जहाँ एक तरफ पिताजी की राजनीति कमजोर है, अब कमजोर है, दूसरा उन पर बैकलॉग चढ़ा दिया गया है लालू यादव के। जितना भी लालू यादव काल में गलती हुआ था सबके तेजस्वी जिम्मेदार ठहरा दिया गया, तो ये भी भ्रष्टाचारी हैं, देख लीजिए, इन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है। तो मतलब एक ऐसा युवक जिसको मौका ही नहीं मिला सत्ता संभालने का,
उसको उससे पहले ही सत्ता संभालने के लिए पूरी तरीके से अनयूजफुल बनाने की कोशिश की जा रही है। जितना भाजपा इसके लिए जिम्मेवार है उतना ही नीतीश जिम्मेवार है। ललन सिंह भी जिम्मेवार है। ललन सिंह तो दूसरा ही खेल खेल रहे हैं, उस पर भी मैं आ रहा हूँ। तमाम कागजात जी बड़ा गेम है। देखिए, तेजस्वी यादव के दुश्मन कौन है अगर पूछिएगा तो राज्य के समर्थक खुलेआम कहेंगे भाजपा, नरेंद्र मोदी, अमित शाह। अरे क्यों नरेंद्र मोदी, अमित शाह, भाजपा तेजस्वी से लड़ने के लिए अपना शक्ति बर्बाद करेगा? आप पर तो केंद्रीय एजेंसियों का दावा चढ़ा हुआ है, आपके आगे पीछे लगभग सभी लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं। आप काजल की कोठली में रह कर भी आप पर दाग नहीं लगेगा तो आपको दागदार ही माना जाएगा निश्चित। ये जिस संभावना से मैं कह रहा हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिए। लेकिन क्या नीतीश कुमार की नैतिकता नहीं बनती थी कि तेजस्वी यादव को एक बार मुख्यमंत्री बना दे? जब भाजपा ने आपके साथ धोखा कर दिया और आपने तेजस्वी के साथ धोखा किया था और आप जब तेजस्वी के दरवाजे पर खड़े हो गए कि हमको साथ दो और वो आ गया, तो आपकी नैतिकता बनती थी कि आप तेजस्वी यादव को तो अपना कुर्सी दे के 6 महीने के लिए भी देते। आप फिर नहीं हटते तब नहीं हटते तो आप विपक्ष के कुंबा में चले गए जी। आप तो अब देशव्यापी गठबंधन का हिस्सा बनने जा रहे हैं। आप तो नरेंद्र मोदी को हटाने की कोशिश करने वाले वो हैं। भी जान रहे हैं कि ये प्रयास सफल नहीं होगा। मतलब जो आदमी आगे के चल रहा है, आंदोलन का प्रणेता है, उसको पता है कि मतलब हम ये आंदोलन में आप देखिए सामने परिस्थितियां तो ये बयां कर रही हैं। तो ऐसा ही रहा। शरद पवार मामले में आप देखिए अरविंद केजरीवाल भी समर्थन में आ गए। जब भाजपा को ये पता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में चूंकि कुर्सी उनके पास है, पावर उनके पास है, तो अब भी वो विपक्ष को तोड़ने में हिचक नहीं रही है। तो आपको क्या लगता है भैया कि बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ने या राजद को तोड़ने का प्रयास भाजपा नहीं कर रही? वही हमने कहा कि तमाम जो है परिस्थितियां इशारा कर रही हैं। एक तरफ जहाँ ये दबाव है, वहीं दूसरी तरफ गेम कुछ और चल रहा है। देखिए, आप ये जानते हैं कि जब से नीतीश कुमार इस गठबंधन में आए हैं, आने का कारण भी आप जानते हैं। ललन सिंह एकमात्र कारण है। कोई ऐसा कारण नीतीश कुमार के पास नहीं था। अगर हम आप कोई भी गठबंधन करते हैं तो मैं भी चाहूँगा कि मुझे बराबर का हक मिले। बराबर का हक तब न होगा जब 5 साल के कार्यकाल में 2 साल 2.5 साल आप रहिए, 2.5 साल हम रहें। नियम तो यही होना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार का कहना है कि नहीं, सीएम और जो गृह विभाग वो हम रखेंगे और बाकी विभागों में भी हम अपने लोगों को बिठा के रखेंगे। अब वो काम नहीं करने। मंत्री आप हैं लेकिन सचिव मेरा है। अब ये जो परिस्थिति है, ये असहजता भाजपा को भी अंदर से देती है, ये तेजस्वी को भी अंदर से देती है। अब सुनिए, आज ही डिबेट में खबर बड़ी आई है। राहुल कुमार जो RJD के प्रवक्ता है, उन्होंने क्या कहा है सुना आपने? उन्होंने कहा कि 500 के आसपास जो ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ है शिक्षा स्वास्थ्य विभाग में, उसको कैंसिल कर दिया नीतीश कुमार ने। अभी स्वास्थ्य विभाग किसके पास है? तेजस्वी के पास है। क्यों कैंसिल किया होगा? सीधा तेजस्वी को टेंशन देने वाली बात हो गई। या तो नीतीश कुमार को लगा कि भ्रष्टाचार हुआ है इसमें, तेजस्वी ने अकेले सारा चीज कर लिया। और कल अगर नीतीश कुमार को इस्तीफा देना पड़े तो सबसे बड़ा बहाना क्या बनाएंगे कि मैंने देखा ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग हो रहा था, खूब उसमें खुला खेल हो रहा था, क्योंकि हम समझौता नहीं कर सकते हैं, हम रोके, वो बोले तो हमने इस्तीफा कर दिया। तेजस्वी ये भी बर्दाश्त कर लेते हैं जी। तेजस्वी हर वो दर्द बर्दाश्त कर नीतीश कुमार दे रहे हैं उनको। 2 मंत्री अभी भी उनके कोटे के बाहर निकले हुए हैं। राजपूत और भूमिहार समाज के 2 मंत्री राजद कोटे से कम हैं। A to Z राजद नहीं रह गई है। तेजस्वी ने जो कुर्बानी दी थी अपने पिता की तस्वीर हटाकर, वो भी कुर्बानी विफल हो गई। और अब सच्चाई ये है कि एक दिन में मांझी के पुत्र जब हटते हैं कैबिनेट से तो नीतीश कुमार अपने कोटे से एक मंत्री वहां लगा लेते हैं। क्या ये काम नहीं हो सकता था राजद के मंत्रियों के लिए? निश्चित तौर पर इसका टीस होगा, हर चीज का टीस है। आज उस समय नीतीश कुमार खड़े थे, तेजस्वी यादव वहां थे और पत्रकार ने जब पूछा तो कहा कि देखिए इनके पिताजी को कैसे भाजपा फंसाने की कोशिश करती है ना। आज तो प्रवक्ता भी डिफेंड नहीं कर रहे हैं। आज तो जदयू के प्रवक्ता चुप हो गए हैं। निर्देश आया है, कुछ नहीं बोलना है। हर दिन प्रवक्ताओं को, खास तो देखिए बड़ा बढ़िया पद बिहार में जदयू प्रवक्ताओं का है, इनको रखा गया है कि नहीं बोलने के लिए। आप नहीं बोलिएगा, रोज निर्देश आता है। सुनिए, आज तो तेजस्वी के चार्जशीट नहीं बोलना है, आज महाराष्ट्र वाला मामला है नहीं बोलना है, नीतीश कुमार मुलाकात कर रहे हैं अपने सांसदों से नहीं बोलना है, पुल गिरा हुआ है नहीं बोलना है। तो ऐसे निकम्मों को रखे क्यों हो? हटा दो।
उनको हाँ, अभी 2 दिन पहले हम ही गए थे। अब बेशरम ऐसा लोग है कि प्रवक्ता बन के बैठा हुआ है, बोलने तक नहीं दे जाता है ऊपर से। अरे कुछ तो बोलिएगा। नीतीश कुमार चला रहे हैं, नीतीश कुमार आपके मुंह में रखे हुए जुबान, अपनी जुबान है ना। कल तक दूसरी पार्टियों में थे तो खूब बोलते थे, यहाँ आ गए तो मुंह से आवाज नहीं निकल रहा है। तो अब जनता मतलब जैसे नेताओं को देख रही है, चरित्र देख रही है, तो आपका चरित्र नहीं देख रही है। आला कमान का आदेश तो बाध्यता है, मानना ही होगा। भैया मेरा कहने में आला कमान ये कहती है कि आप बयान मत दीजिए, आपको कुछ तो बोलना पड़ेगा ना उस पर। ये तो आप नहीं कह सकते कि नहीं। अभी हमने आपको कहा कि हम जब गए थे जदयू कार्यालय में तो कहा गया कि इन मुद्दों पर मना किया। 4-5 दिन आपके साथ हुआ, ये कोई एक दिन थोड़ी हुआ जी। हमें तो कह रहा हूँ, मैं तो मुद्दे गिना दिए कि ये सारे मुद्दे देखिए और इन मुद्दों को देखकर समझिए कि क्या हो रहा है। निश्चित तौर पर जदयू असमंजस में है, और ये जो असमंजस है जदयू का, ये परिलक्षित हो रहा है उनके कार्यों में जी। और ये जो एक बेचैनी है जदयू की, वो हम भी महसूस कर पा रहे हैं, जनता भी महसूस कर पा रही है। बिहार में निश्चित तौर पर भूकंप से पहले नहीं थोड़ा हल्का हलचल होता है, वैसा हो रहा है। लेकिन होगा क्या? होगा क्या, मेन सवाल ये है। ये असली खेल है कि होगा क्या। हरिवंश जी से नीतीश कुमार की मुलाकात हुई, 20-25 मिनट अच्छा खासा बातचीत हुआ। निश्चित तौर पर हरिवंश किसके व्यक्ति हैं, कहाँ से आ रहे हैं, क्या रूटीन चेकअप लेके आए हैं। हरिवंश जी सेतु का काम कर रहे हैं ना मोदी और नीतीश कुमार के बीच। निश्चित तौर पर ये बात किसी और माध्यम से नहीं हो सकती है। एक और बात जान लीजिए, राज्यपाल से नीतीश कुमार मिलने गए थे, आज 10 मिनट बाद जाके सुशील मोदी मिले थे, और सुशील मोदी निकल कर आके कह दिए कि नहीं ये तो रूटीन था, हमको नहीं पता था कौन है। ऐसा संजोग खेल बहुत बड़ा हुआ है। अब मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि नीतीश कुमार राज्यपाल से जब मिले हैं तो राज्यपाल के माध्यम से उन्होंने भाजपा के पास मैसेज पहुंचवाया है, और तुरंत सुशील मोदी आकर बातचीत करके उस रास्ते को समझने की कोशिश करते हैं जी। कि अगर मेडिएशन नीतीश और भाजपा के बीच होगा तो मेरे छोड़ के कोई और नहीं करना चाहिए। यहाँ भाजपा के लोग भी चुप हो गए हैं। और बिहार में सुशील कुमार मोदी एक ऐसे शख्स हैं बीजेपी में जिससे नीतीश कुमार सहज महसूस करते हैं। बिल्कुल सहज महसूस है। सम्राट चौधरी बोलना बंद कर दिए नीतीश कुमार पर, जी। बयान निकाल के देखिए। केवल तेजस्वी यादव टारगेट पर हैं भाजपा के अभी जी। और राजद बहुत बुरी स्थिति में चली गई है। राजद समझ नहीं पा रही है, अगर राजद कुछ बोलती भी है तो उसको उल्टा उपयोग किया जाएगा उसके। आज तेजस्वी यादव 2017 से भी ज्यादा बुरी तरीके से फंस गए, और नीतीश कुमार ने 17 में क्या किया था? इस्तीफा लिया था। आज भी इस्तीफे की तलवार लटक जाएगी। लेकिन क्या राजद ने कहा? लेकिन 17 में दे दिया, इस्तीफा नहीं देंगे तेजस्वी यादव, साफ कर दिया। मतलब अब क्या होगा आपको पता ही है इसके बाद। लेकिन ये गेम यहीं आके फंसता है। नीतीश उस स्थिति में नहीं है कि वो भाजपा के साथ वापस चले जाएं। तब फिर क्या होगा? वही तो गेम होगा। यहाँ तो बहुत बड़ा खेल है भैया, और इस खेल को जो मैं अभी समझाने जा रहा हूँ, इस खेल को गांठ बांध ले दर्शक, और अगर परिस्थितियाँ जब ये चीज़ें होंगी तो एक एक करके मिलाइएगा। मेरा जो हम चालान मिला रहे हैं आप भी मिलाइएगा अपने बैठ के उस मुद्दे पर आ रहे हैं। लेकिन आपने जो 17 का कहा था, 17 में इससे कम विषम परिस्थिति थी जी, क्योंकि अब तो चार्जशीट में नाम आ गया है। जब उस समय ऐसी कम स्थिति थी तब तो तेजस्वी से इस्तीफा ले लिया मुख्यमंत्री ने। उस वक्त नाखून कटा के शहीद होने का उनको 1 साल से बहाना चाहिए था जी। अभी वो दोनों नाव पर चढ़ना चाहते हैं। दिक्कत ये है, उस वक्त वो मन बना चुके थे कि मुझे भागना है, या शौच स्थिति है, बीजेपी के साथ भाजपा जाना से बढ़िया नहीं कोई मेरे लिए हो सकता है। भाजपा के साथ नेगोशिएट कर लेते हैं, भाजपा को बकरी बना लेते हैं, ये नहीं बनेगा। हर मामला में इंटरफेयर रहता है या और भाजपा भी अब उसी पैटर्न पर 2020 के बाद काम करने लगी थी, इंटरफेयर वाला। प्रदेश अध्यक्ष ही रोज नीतीश कुमार को 10 गो फेसबुक पे बात सुनाते थे। तो वो परिस्थिति से भी वो उनको असहजता हुई, और आज जो कहीं ना कहीं ये माहौल बना हुआ है, इसमें खेल क्या है ये जाने। विषम परिस्थिति तो निश्चित तौर पर आज है, लेकिन राजद इस्तीफा नहीं देगी, ये मैं आपको दावे के साथ ये क्लियर हो गया। और दूसरा बात जान लीजिए कि नीतीश इस्तीफा लेने की स्थिति में नहीं है, ये भी जान लीजिए। नीतीश पलटने की स्थिति में भी नहीं है, ये भी बात मैं अभी प्रूव कर देता हूँ, क्योंकि नीतीश पलटने को लेकर लगातार बातचीत कर रहे हैं। ऐसा कोई संभावना नहीं है नीतीश कुमार के सामने ABCD वो सभी पर बातचीत कर रहे हैं इस वक्त, लेकिन पलटना नीतीश कुमार के लिए इस वक्त संभव इसलिए नहीं है क्योंकि जान लीजिए उसका खेल। अब भाजपा के बारे में एक बार बार आरोप लग रहा है कि भाजपा जैसे महाराष्ट्र में खेल की, असम में खेल की, वैसा ही खेल यहाँ करेगी। तो एक खेल यहाँ समझ लीजिए, दरअसल भाजपा ही एकमात्र फैक्टर नहीं है। कल हमने भैया एक बात स्थापित की थी कि नीतीश पर चौतरफा चारों तरफ से दबाव है। केवल एक भाजपा का दबाव ही नहीं है, ED CBI का दबाव है, और भी दबाव है। इन दबावों को समझने के लिए थोड़ा सा मैं अभी बस एक प्रयोग करता हूं, उसे समझ में आ जाएगा। अभी
ललन सिंह और लालू यादव में एक जबरदस्त बैठक बनी हुई है। अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़िया हो गया। खबर तो ये है कि ललन सिंह और नीतीश कुमार की भी बातचीत नहीं हो रही है। बहुत इतना दूरी बढ़ गया, दूरी बढ़ गया, अलग अलग रास्तों पर काम कर रहे हैं। परसों हमने पंचनामा में कहा ही था कि ललन सिंह कुछ और चाहते हैं, नीतीश कुमार कुछ और चाहते हैं। अब बात यह है कि नीतीश यदि भाजपा की तरफ जाते भी हैं भैया, तो इनके विधायक टूट सकते हैं, ललन सिंह के संपर्क में हैं। तो इसका मतलब कि ललन सिंह लेके आरजेडी में चले जाएंगे क्या? जी, गेम यहाँ हो रहा है। ये पूरा मामला नीतीश कुमार का फंस गया। पहली बार नीतीश कुमार अपने सेनापति की गिरफ्त में आ गए, आज तक नहीं आए थे। सेनापति बदलते गए, नीतीश कुमार हमेशा सेनापति को गिरफ्त में रखे हैं। आज ललन सिंह ने डबल क्रॉस कर दिया है नीतीश कुमार को। और ये बातें आज हम बोल रहे हैं तो लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, ये फेज आउट होंगी, ऐसे ही गिरना है इसको। ये बिल्डिंग उस तरफ से ही चरमरा के इधर गिरेगी। और ये बात कहीं ना कहीं कंफर्म हो गई है कि ललन सिंह नीतीश कुमार को ये दबाव डालकर रखे हुए हैं कि आप जल्द से जल्द तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाइए। राष्ट्रीय राजनीति में हम चलते हैं, हम अपनी संभावनाएं तलाश करते हैं। बिना आपके विपक्ष का कुनबा भी बनने वाला है नहीं। आपने कमिटमेंट कर दिया है, अब उस तरफ चलिए। दूसरी तरफ लालू यादव ने नीतीश कुमार को बुलाया, नीतीश कुमार नहीं मिले। खबर यह आई कि लालू यादव नीतीश कुमार को ये बोलना चाहते थे कि पलटने वलटने वाले में हो तो एक बात समझ लो, हमारी तरफ से कोई दबाव नहीं है, 25 तक बने रहो। लेकिन तब से अब तक ये बदल गया कि अब तेजस्वी पर आरोप लग गया। नीतीश जिस क्राइम, करप्शन, कम्युनिज्म पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे, उस पर धप्पा लग गया। नीतीश ने कल ही परसों अपने सांसदों को बुलाकर कईयों को कह दिया कि आपको टिकट नहीं दे पाएंगे, पार्टी के लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी। आप पर आरोप लग गया है भ्रष्टाचार का, आप समझिए। वैसे में नीतीश कुमार आप उधर बोल रहे हैं। अभी आज ही एक राहुल जी ने, जो आरजेडी के प्रवक्ता है, 2-3 बातें बड़ी परफेक्ट उन्होंने कही कि देखिए, मंगनी लाल मंडल पर आरोप लगा था, शिक्षा मंत्री बने थे, 1 दिन में इस्तीफा दे दिया था, 1 दिन में। मांझी जी के पुत्र ने कहा कि हमने मंत्रालय मांझी जी ने लिया, आधे घंटे में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। 2 मंत्रियों का अपने राजद से इस्तीफा ले लिया, कानून मंत्री ने इस्तीफा दिया आपकी साख बचाने के लिए। और अब जब तेजस्वी यादव पर यह मामला चढ़ता है, उप मुख्यमंत्री पर, तो इस्तीफा तो देना पड़ेगा। ये बात नीतीश कुमार बार बार नहीं कहेंगे कि इस्तीफा दे दो वरना सरकार गिर जाएगी। और अब चूंकि ये सब कुछ ऑटोनोमस है, ये अपने आप होगा, ये समझ रहे हैं नीतीश कुमार भी, ये समझ रहे हैं ललन सिंह भी, और ये समझ रहे हैं लालू यादव भी। मुझे लगता है कि लालू यादव का इसमें नहीं चलेगा। तेजस्वी यादव और ललन सिंह में एक बड़ी साठगांठ हो गई है। खेल किसी भी वक्त हो सकता है। नीतीश कुमार एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, इस बार वो बुरे तरीके से फंस गए हैं। पार्टी की कमान पकड़ उनसे निकल गई है निश्चित तौर पर। भैया देखिए, इसमें कुछ बचा नहीं है। सांसद भी भाजपा को तोड़ के अपने पास क्यों लेना चाहना चाहेगी? उन सांसदों को फिर टिकट देना पड़ेगा। ज़्यादातर लोग उसमें ऐसे ही कमज़ोर हो जाएंगे। कैसे फायदा है उसको पार्टी को लेने से? दूसरी तरफ अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपको ये नजर आता है कि कहीं ना कहीं दूसरा कुनबा भी जो है ललन सिंह और जो तेजस्वी यादव का है, ये भी अब काफी दिनों से इंतजार कर रहा था कि नीतीश कुमार खुद ही इस तरफ आकर कुछ दे देंगे इन लोगों को, चाहे कुर्सी दे दें या एक जो होता है कि एक पावर ऑफ अटॉर्नी ही दे दे, फ्री हैंड। लेकिन ऐसा नीतीश कुमार नहीं कर रहे हैं। तो ये अब समय की आवश्यकता बन गई है, खुद से ही फैसला लेना होगा। और खास तौर पे जब से तेजस्वी यादव का चार्जशीट में नाम आया है, तब से तो ये लगभग वन वे हो गया है। असंभव है कि नीतीश कुमार अब तेजस्वी को खुद कुर्सी दे दें। विलय वाला रास्ता तो समाप्त ही है। जो एक प्रयास ललन सिंह ने किया कि दोनों पार्टियों का विलय करा देंगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा उनको। तो वैसे तो पार्टी में टूटता है, जदयू कई हिस्सों में टूटने वाली है, ये लगभग तय है। और आरजेडी को सपोर्ट करेंगे। आज तो चिराग ने भी कह दिया कि मेरे संपर्क में जदयू के कई विधायक हैं। कुछ दिनों पहले उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था कि मेरे संपर्क में विधायक हैं। भाजपा कह ही रही है, मांझी जी कह ही के गए हैं कि इनका तो खत्म कहानी, खुद टूटने वाले, विलय होने वाले, लेकिन ये विलीन होने वाले हैं और ये हमको विलय के लिए बोले। लेकिन मंत्री विजय चौधरी ने तो खंडन किया है कि जिनके पास रहता है वो नहीं बोलते। यस मैन है जो अशोक चौधरी का मुंह देखिए बुझा जाएगा आपको। विजय चौधरी का छोड़िए, अशोक चौधरी का मुंह देखिए आपको समझ में आ जाएगा। ललन सिंह का हाल का बयान का अब जैसा एनालिसिस कीजिए आपको समझ में आ जाएगा। सभी सेलेक्टिव क्रिटिसिज्म में लग गए हैं। सभी को पता है कि ये ऊंट अब किसी ना किसी करवट तो बैठेगा। अब नीतीश है तो अनप्रेडिक्टेबल है, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन संभावनाएं पूरी बन रही हैं कि नीतीश कुमार डिसॉल्व कर सकते हैं जो फिलहाल
विधानसभा है, इसकी परिस्थितियां बन रही हैं। बिहार में 6 महीने का एक राष्ट्रपति शासन भी लग सकता है चुनाव से पहले, और दोनों चुनाव एक साथ होने की संभावनाएं जो हम पहले बोल रहे लोकसभा थे विधानसभा वो लगभग परिस्थितियां बन रही हैं। महीने 1.5 महीने में आपको सब कुछ होता नजर आएगा। लेकिन एक बात और आज संतोष सुमन ने कह दी है, ये उसी पर हमारे थे। संतोष सुमन ने जो कह दिया है, बहुत समझदारी वाली बात उन्होंने कही है कि तेजस्वी पर इस्तीफे की तलवार लटका के देख लीजिए अगर नतीजा आप में संभव है तो। ललन सिंह कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं, नहीं तो 10 दिनों के अंदर वो बन जाएंगे। 10 दिन में तख्ता पलट हो जाएगा। देखिए, या तो नीतीश कर दें, नीतीश को अगर इस बात का डर लगे कि भाजपा के साथ जाएंगे टूट जाएगा, अपने दम पे जाएंगे टूट जाएगा, तो वो विधानसभा डिसॉल्व कर देंगे। और दूसरी तरफ अगर वो नहीं कर पाते हैं तो ललन सिंह आज नहीं तो कल एक बहुत बड़े म्यूटनी का कारण बनेंगे। विधायक जदयू के टूटेंगे, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, भले जेल जाना पड़े उसके बाद 2 दिन बाद, लेकिन ऐसा होगा। और वैसी परिस्थितियां बिहार में बन चुकी हैं। वैसी स्थिति में फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या करें? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहाँ रहेंगे? नीतीश तो गए, मामला खत्म, नीतीश का मामला ही खत्म। दोनों में से किसी एक को भाजपा को खत्म कर देना है इस चुनाव में। भाजपा ने चाहे नीतीश कुमार हो या तेजस्वी यादव, सेमलेसली भाजपा पीछे पड़ गई है। जो सेंट्रल एजेंसियां, जो कि हम लगातार बोलते आ रहे हैं, हम तो बहुत दिनों से बोलते आ रहे हैं कि भाजपा जो गेम खेल रही है उसमें बहुत बुरी तरीके से फंसिएगा आप लोग। आप जो सोच रहे हैं कि विपक्षी एकजुटता, मेढक तोलना, ये संभव नहीं है। एनसीपी इसका मुक्तभोगी है। केजरीवाल रोते रह गए, आपने उनकी बात नहीं सुनी। इसका पाप कौन भोगेगा? विपक्ष के कुनबे को बुलाकर बेइज्जत करके आपने यहाँ से हटा दिया केजरीवाल को, इसका कौन भुग देगा? कल केजरीवाल के साथ होता है तो आपको दुख, थोड़ा सा भी दुख नहीं होता है, आप उनके साथ खड़े नहीं होते हैं। आपके साथ होता है तो आप लगते हैं पूरे गांव के मोहल्ले के आदमी को बुलाने, आइए भाजपा गलत कर रहा है, आइए देखिए। तो हमने तो बहुत पहले ही ये बातें कर दी वॉचडॉग की तरह। अब परिस्थितियां ये है कि अब ये चीजें फेज आउट हो रही हैं, एक एक करके सब होना है। मेरी बात मिला लीजिएगा। धन्यवाद नमन जी इन तमाम जानकारियों के लिए। तो पंचनामा में आज आपने देखा जिस प्रकार से तेजस्वी यादव का नाम आने के बाद से जो बिहार में समीकरण बन रहा है, जहां कहा जा रहा है कि उनका इस्तीफा दिया जाएगा, राजद ने साफ कर दिया कि इस्तीफा नहीं दिया जाएगा। वैसे में एक बड़ी संभावना बन रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथ से, उनके पकड़ से पार्टी जो है, मैंने उनके पकड़ से ढीली पड़ गई है, उनके पकड़ जो है पार्टी में नहीं रही है। वैसे में एक बड़ी टूट, जो लगातार कहा जा रहा है कि जदयू में एक बड़ी टूट हो सकती है, और यह जो टूट होगी वह खेमा तेजस्वी यादव को सपोर्ट कर सकता है। ललन सिंह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में भी दूरी की खबरें आ रही है। वैसी स्थिति में तेजस्वी यादव अगर 10 दिन के अंदर बिहार के मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो यह कोई आश्चर्य वाली बात नहीं होगी। फिलहाल बिहार की राजनीति में लगातार आप बने रहिए पंचनामा के साथ। अपडेट रहने के लिए अभी हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।